अस्सलाम वालेकुम। अर्तुगरुल गाजी जहां अमन लाने के लिए अपनी जान माल को दांव पर लगा देता था और दूसरी तरफ होनहार और दहशत फैलाने वाली फौज का जालिम तरीन कमांडर नोयान था। नोयान इंतहाई शफाक और मुसलमानों के खून का प्यासा था। इसे खून रेजी से जुनून की हद तक मोहब्बत थी। ये जब तक मुसलमानों का खून ना बहा ले इसको सुकून नहीं आता था। हत्ता कि इसने कई कबीले पर काफ़ी दफ़ा जुल्म सितम किया। और दूसरी तरफ अर्तुगरुल गाजी ने अपनी जुर्रत से और हौसला अफजाई से अल्लाह पर पुख्ता यकीन के साथ तमाम आलमे इस्लाम की तकदीर बदल डाली। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको 5 ऐसे मुसलमान जो अर्तुगरुल गाजी के वफादार थे, इनकी शहादत नोयान दरिंदे के हाथों हुई दिखाने वाले हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आइकिज़ खातून, दिली दमीर की बेटी आइकिज़ जो बहुत बहादुर थी, घोड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में बहुत ज़्यादा माहिर थी। और सबसे बड़ी बात वो तुर्गुत की मोहब्बत थी। उसको तुर्गुत से इतना प्यार था कि उसको छुड़वाने के लिए वो सलीबियों के किले पर भी चली गई। उसने तुर्गुत से वादा किया था कि वो मरते दम तक तुर्गुत का साथ नहीं छोड़ेगी। आखिरकार तुर्गुत आइकिज़ की शादी हो जाती है। तुर्गुत अर्तुगरुल के साथ मिलकर सलीबियों का किला फतह कर लेता है और इसके बाद काई कबीला अपनी अगली सरजमीनों में रवाना हो जाता है। वो काई कबीला अनातोलिया जाकर अपना पड़ाव डालता है कि सरजमीन पर जुल्म सितम का खात्मा हो और इंसाफ कायम हो। काई कबीला पर कुछ ही अरसा के बाद मंगोल होनहार फौज अपना हमला कर देते हैं। उस हमले में बहुत ही बेगुनाह मुसलमानों की शहादत होती है। इसमें तुर्गुत की मोहब्बत भी शामिल होती है। आइकिज़ जो कि अपनी बहादुरी के साथ बड़े ही मंगोलों का शिकार करती है। आखिरकार नोयान की कसीर तादाद के साथ नोयान के साथी मिलकर आइकिज़ को जलती हुई आग में फेंक देते हैं और इन सब को नोयान जला देता है। आइकिज़ शहीद हो जाती है। नाज़रीन, दूसरी शहादत आती है गोकची खातून। गोकची खातून एक बहुत ही मासूमाना किरदार है। शुरू में तो गोकची खातून के दिल में अर्तुगरुल की मोहब्बत होती है। ये एक दफा अर्तुगरुल की जान भी बचाती है। कुर्दोगलो के कहने पर उसका वफादार साथी अर्तुगरुल पर हमला करता है। अर्तुगरुल पहले ही जख्मी होता है। ऐन वक्त पर गोकची खातून आकर अर्तुगरुल की जान बचा लेती है। अर्तुगरुल गोकची खातून को अपनी बहन समझता है। अर्तुगरुल के कहने पर गोकची खातून दरोगा कबीले के सरदार खुशनूद के बेटे तुतेकिन से शादी कर लेती है। तुतेकिन भी गोकची खातून से बहुत ही मोहब्बत करता है। तुतेकिन का सिपाही बाकर जो सल्तनत के अमीर सादतीन कोपैक से मिला हुआ होता है। सादतीन कोपैक के कहने पर गोकची खातून को वो कबीले से बाहर ले जाता है। आखिरकार नोयान गात लगाए बैठा होता है और गोकची खातून को गिरफ्तार कर लेता है और गोकची खातून को गिरफ्तार करके अपने खास मुकाम पर ले जाता है। वहाँ उसकी साथी गुंचागल खातून होती है जो दरोगा कबीले और काई कबीले के खिलाफ साजिशें करती है। नोयान गोकची खातून को गुंचागल खातून के हवाले करके अपने किसी काम चला जाता है। कुछ ही देर बाद गोकची खातून अपनी रस्सियां खोलने में कामयाब हो जाती है और गुंचागल खातून पर वार करती है और इसको वास्ले जहन्नम कर देती है। गोकची खातून वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और दूसरी तरफ नोयान भी वहां आ जाता है और गोकची खातून को तलाश करता है। बिल आखिर नोयान गोकची खातून को तलाश कर लेता है और वहां आकर अपनी मोहब्बत को मरा हुआ देखता है। उसको गोकची खातून पर बहुत ही गुस्सा आता है और बहुत आग बगोला होता है। वो गोकची खातून पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म करता है। बिल आखिर नोयान तुतेकिन के सामने आकर अपने प्यार का बदला लेना चाहता है। नोयान तुतेकिन के सामने गोकची खातून का गला काट देता है और आखिर में तुतेकिन को भी शहीद कर दिया जाता है। बिलाखिर दोनों ने जामे शहादत नोश कर लिया। गवर्नर आरस जो पहले अर्तुगरुल गाजी का बहुत बड़ा दुश्मन होता है और इसने अर्तुगरुल गाजी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया होता है। जब अर्तुगरुल गाजी किला फतह करता है तो आरस वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। आरस बाद में
अर्तुगरुल गाजी पर हमला करता है और इसमें नाकाम होता है। अर्तुगरुल गाजी इसको कैद कर लेता है। आरस को सादेतीन को पैक की गवाही के लिए सुल्तान के आगे पेश किया जाता है। बाद में अर्तुगरुल इसको आज़ाद कर देता है। सादेतीन को पैक इसको मारने के लिए अपने खास सिपाही भेजता है। एन उसी वक्त पर अर्तुगरुल गाजी इसकी जान बचा देता है। इब्नुल अरबी इसके ख्वाब में आकर इसकी रहनुमाई फरमाते हैं, इस्लाह करते हैं। तो आरस अर्तुगरुल को कहता है कि तुम्हारे दीन में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है। अर्तुगरुल गाजी इसको इस्लाम कबूल करवाते हैं। उसके बाद में आरस जो कि पहले सलीबी होता है, उसके बाद इसका नाम अहमद रख दिया जाता है। अर्तुगरुल अहमद को गवर्नर क्रीतुस के किले में जासूसी के तौर पर भेजता है और वहां से खबरें हासिल करने के लिए अहमद को इसके जासूसी करने के लिए वहां इसके पास भेज देता है। अहमद गवर्नर की जान बचाता है और इसको अहमद पर पूरा यकीन हो जाता है। नोयान को अहमद की सरगोशियों का पता चल जाता है। नोयान जब गवर्नर क्रीतुस के साथ मिलकर इसका इत्तेहादी होता है तो वो अहमद को अपनी तलवार के वार से शहीद कर देता है। आखिर में दिली दमीर अपनी बेटी का इंतकाम लेने के लिए नोयान को वास्ले जहन्नम करने के लिए अर्तुगरुल के बड़े भाई सारम के साथ गात लगाए बैठे होते हैं। तो नोयान इनकी गात से बिल आखिर बच निकलता है और दूसरी तरफ नोयान का करीबी साथी तंकूत जो कि दिली दमीर को अपनी तलवार के वार से शहीद कर देता है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, आपको किसकी शहादत का सबसे ज़्यादा दुख हुआ है और किसको आपने सबसे ज़्यादा मिस किया है, हमें अपनी राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए